मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अमाराती हममनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का खैर मक़दम किया। अमाराती वज़ीर ख़ारजा के साथ आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान पहुँचा है। UAE के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर शख्सियात से मिलेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाक़ाई सलामती से मुतालिक उमूर पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है UAE वफ़द का दौरा गहरे बरादराना ताल्लुकात का आकास है। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। दूसरी तरफ अफ्रीकी मुल्क रवांडा की वज़ीर ख़ारजा भी 4 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। दो तरफ़ा मुलाकातों में तिजारत, तालीम और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर बात होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के अफ़गानी और ईरानी हम मनसिबों से राब्ते। अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा से राब्ते में इसहाक डार ने दौरा काबुल में पुरतपाक इस्तक़बाल और शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल की। दोनों रहनुमाओं का काबुल में होने वाली बातचीत के नताइज पर इत्मीनान का इजहार, दोनों ममालिक के अवाम के फ़ायदे के लिए फ़ैसलों पर तेज़ी से अमल दरामद करने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार की ईरानी हम मनसब अब्बास सिरागची से भी फ़ोन पर राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। इसहाक डार ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशें अमन, सलामती और तरक्की का बाइस बनेंगी। आसिफ जरदारी ने खुद सिंध का पानी बेचा। पीपल्स पार्टी सिंध का पानी बेचकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि सिंध के पानी पर कब्जा करने के लिए मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास ही नहीं हुआ। अफरा तफरी होगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें मईशत में बेहतरी का झूठा बयानिया दिया जाता है। हम सब एक फरेब ज़दा निज़ाम तले जी रहे हैं। अपने खिलाफ कार्रवाइयों पर भी हम कहते हैं कि आओ बात करें। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हुक्मरान मुल्क को ऐसे चला रहे हैं जैसे ठेके पर लिया हो। बानी PTI के प्लेटलेट्स ना गिरे और ना ही उन्होंने डील की। सियासत में नजरियात की बुनियाद पर खड़े रहना आसान नहीं है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बार फिर ओलों की बरसात, पार्किंग और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को यालाबारी से नुकसान। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। महकमा मौसमियात की चंद घंटों में मजीद यालाबारी की पेशगोई। शदीद बारिश और तेज हवाओं से दरख्त गिरने का भी खदशा। एबटाबाद और गलियात में आंधी के साथ होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी। तूफानी हवा की वजह से दरख्त गिरने से अयूबिया रोड बंद, मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। पिंड दादन खान के इलाकों में भी बारिश के साथ यालाबारी हुई। जेहलम शहर और गिरदोनवा में आंधी के साथ तेज बारिश। दूसरी जानिब कराची में हीट वेव से पारा 40 डिग्री को छू गया। शहर में हीट वेव की सूरत हाल 23 अप्रैल तक बरकरार रहने का इम्कान। सिंध के इलाके थर में कहर बरसाती गर्मी, मोरों के लिए वबाले जान। शदीद गर्मी से थर के हसीन परिंदों में वबाई अमराज फूट पड़े। तहसील लंगर पारकर में 50 से जायद मोर हलाक हो गए। डिप्टी कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ का कहना है कि बीमार मोरों का इलाज मुआलजा किया जा रहा है। ट्रंप इंतजामिया का 30 ममालिक में सिफारतखाने बंद करने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया यूरोप, अफ्रीका, एशिया और कैरिबियन ममालिक में अपने सिफारतखाने बंद करने पर गौर कर रही है। माल्टा, लक्समबर्ग, कोंगो और जनूबी सूडान समेत कई ममालिक में अमरीकी सिफारतखाने बंद होंगे। फ्रांस, जर्मनी, बोस्निया, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका और जनूबी कोरिया में काउंसिल खाने बंद किए जा सकते हैं। तालिबान रहनुमा सिराजुद्दीन हक्कानी ने वजारत दाखिला का कलमदान फिर से संभाल लिया। तालिबान के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों के बाद सिराजुद्दीन हक्कानी मुत्तहिदा अरब अमारात चले गए थे। 1 माह पहले वो वापस अफगानिस्तान पहुंचे, लेकिन दफ्तरी उमूर नहीं संभाले। वजारत दाखिला की तरफ से जारी की गई ताज़ा तरीन तस्वीर में हक्कानी को तालिबान के सीनियर ओहदेदारों के साथ दिखाया गया है। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाब से तबाही, 2 अफराद हलाक। ओक्लाहोमा के शहर मोरे में शाहराहों को नुकसान, कई गाड़ियाँ सैलाबी रैलों में बह गईं। सैलाबी रैले में बह जाने वाले अफराद को बचा लिया गया। हुकाम ने ओक्लाहोमा समेत कई रियासतों में तूफ़ानी बगोलों की वार्निंग भी जारी कर दी।
अमेरिका का यमन के दारुल हुकूमत में एक और बड़ा हमला, 15 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। हौसी तर्जमान के मुताबिक अमेरिका ने रात के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। सना और हदीदा में 13 मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए गए। बंदरगाह और एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुँचा। वसी सूबे मारीब, हदैदा और शिमाल में सादा के इलाकों पर भी हमले किए। अमरीकी फ़ौज ने कहा बहीर अहमर में हौसियों के हमलों के जवाब में कार्रवाई कर रहे हैं। रूस ने ईस्टर पर भी हमले जारी रखे। पुतिन ने दुनिया को धोखा देने के लिए एक रोज़ा जंगबंदी का ऐलान किया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं रूस ने 56 ड्रोन हमले किए। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कई हमलों को रोका। डोनेस्टिक में रूसी फौजियों ने घात लगाकर हमारे कई फौजी हलाक कर दिए। रूसी वजारत दिफा ने वजाहत देते हुए कहा यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद कार्रवाई करना पड़ी। यूक्रेन ने रूसी इलाकों में 48 ड्रोन हमले किए। अमरीकी सदर को रवां हफ्ते रूस और यूक्रेन में अमन मुआहदे की उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुआहदे के बाद दोनों ममालिक अमरीका के साथ बड़ी तिजारत शुरू कर देंगे। मुआहदा होने पर दोनों ममालिक तरक्की करेंगे और दौलत कमाएंगे। बहुत से आलमी रहनुमा टैरिफ में रिलीफ मांगने आए हैं। दुनिया जानती है हम संजीदा हैं। दुनिया को अमरीका के साथ तिजारत में दहाइयों की गलतियों को ठीक करना होगा। हम अमरीका की तामीर नौ कर रहे हैं, अपने मुल्क को दोबारा अजीम बनाएंगे। कौमी एयरलाइन के अज़रबैजान के लिए बरह रास्त परवाज़ों का आगाज़। इस्लामाबाद से पहली परवाज़ 152 मुसाफिरों को लेकर बाकू लैंड कर गई। बाकू के हैदर अली एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बाकू के लिए परवाज़ें शुरू होने पर इज़हार मुसर्रत। अपने पैगाम में कहा यह सफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। बरह रास्त परवाज़ों के आगाज़ से शुबा सयाहत को फ़रोग़ दिया जा सकेगा। दीगर दोस्त ममालिक के साथ भी जल्द बरह रास्त परवाज़ें शुरू होंगी। अमरीकी रियासत इलिनॉय में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 2 ख़वातीन 4 अफराद हलाक। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तैयारा बिजली के तारों से टकरा कर तबाह हुआ। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने तैयारा हादसे की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज 87वीं बरसी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अलहदा वतन का ख्वाब देखा। अपनी शायरी से बरसगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। अल्लामा इकबाल के मारूफ मजमूआ कलाम में बांग दरा, ज़रब कलीम, बाल जबरेल समेत दिगर शामिल। अल्लामा इकबाल की काविशों से ही तहरीक पाकिस्तान ने जोर पकड़ा और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में एक आज़ाद वतन पाकिस्तान हासिल हुआ। पाकिस्तान की आज़ादी से कबल ही अल्लामा इकबाल 31 अप्रैल 1938 को इंतकाल कर गए थे। कौम अजीम शायर और मुफक्किर के तौर पर हमेशा अल्लामा इकबाल के एहसानमंद रहेगी। चीन में आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। शेडविंग में सूबे के शहर विफोंग में पतंगबाजी का आलमी मेला, 51 ममालिक की 257 टीमों ने शिरकत की। विफोंग इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में मुख्तलिफ अशकाल की पतंगें तवज्जो का मरकज़ बनी। मेले का मकसद सकाफती तबादले और पतंगबाजी की आलमी रवायात को उजागर करना है।